गुड मॉर्निंग दोस्तों, टीसीसी एजुकेशन वजीरगंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर से आपको हम आज बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं। लेटर का डिफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये बात आती है कि डिफिनेशन इसका क्या है। व्हाट इज़ लेटर? लेटर क्या है? तो लेटर क्या है? अ लेटर इज ए सिग्नमेंटल सिंबल ऑफ ए फिनोमिक राइटिंग सिस्टम। लेटर वह चीज़ है जो हमें लिखने में मदद करता है। बिना लेटर का हम शब्द नहीं बना सकते हैं, शब्द के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, सेंटेंस नहीं बनेगा तो हम किसी के पास पत्र नहीं लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार के वाक्य नहीं लिख सकते हैं, किसी प्रकार के ग्रामिकल मेथड के रूप से हम किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अ लेटर is a letter is segmental symbol of phonemic राइटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। ए बी सी etc, ठीक है। उसके बाद आता है लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट लेटर आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर, थर्ड कर्सिव लेटर, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं स्टार मार्क के। According to alphabet are divided into 3 orders. First of all capital letter, सेकेंड है स्मॉल लेटर, एंड थर्ड में है कर्सिव लेटर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो फिर समझने में आपको परेशानी होगी, ठीक है। देखिए, ये है सिंबल, ठीक है। टोटली ये सिंबल है। देखिए, ये है एट द रेट, इनको हम एट द रेट पढ़ते हैं। ये इक्वल हो गया, ये आपका हैश हो गया, ये आपका डैश हो गया, ये सेमी कॉलम है, ये कॉमा है, और इधर है अंडरस्कोर, कोटेशन मार्क, फुल स्टॉप, कोलन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के सारे सिंबल हैं जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काम आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? तो देखिए, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ए सेट ऑफ लेटर और सिंबल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ लेटर मतलब एक नंबर, एक ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है। जहाँ एक ग्रुप होता है उसका एक सेट होता है। एक क्या होता है कि समूह में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को रख दो ना, ढक दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अल्फ़ाबेट क्या चीज़ है? जो अल्फ़ाबेटिकल रूप से रखा जाता हो। जो मान लिया जाए कि जैसे ए है, उसके बाद बी आएगा, अल्फ़ाबेटिकल है। यदि आप ए के बाद एफ आएंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं हुआ, ये आपका सिस्टमैटिक लेटर हो गया। ये क्या हुआ? आपका लेटर अक्षर रखने का तरीका हो गया, अल्फ़ाबेट नहीं हुआ। तो अल्फ़ाबेट वही कर रहा है कि ये सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच। स्पीच की जो बेसिक आधार जो होती है, स्पीच की जो बेसिक सेट होती है, आधार जो उसकी होती है, उसको हम सेट करते हैं सिंबल के रूप में, एज लेटर के रूप में, दोनों मिक्स करके हम रखते हैं। साउंड ऑफ ए लैंग्वेज, जो कि भाषा का एक ध्वनि देती है, स्पेशली द सेट लेटर फ्रॉम ए टू जेड, जो कि ए टू जेड के बीच में ही होती है। इस प्रकार से रखा जाता है। इसके बाद आपके अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट में कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे जो अभी क्लास नया स्टार्ट हैं उनका जानकारी नहीं होगा। तो देयर आर 5 वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू।
और बाकी जितने भी बचे आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बचे क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट आपके हो गए फिर V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्हाट इज वर्ड। तो वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो स्किप करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर डिफिनेशन पे ध्यान दें, समझने के प्रयास करें, लिखने से ज़्यादा समझने पे प्रयास करें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने अभी तक लेटर की बात कर लिया, सिंबल्स की बात कर लिया, अल्फ़ाबेट की बात कर लिया। अब आती है बारी वर्ड की। वर्ड, तो वर्ड क्या है आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे ज़रूर। हमारी जो भाषा होगी आपके समझाने का ज़्यादा प्रयास रहेगा। तो देखिए वर्ड क्या है, व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है, शब्द क्या है। ऑल वर्ड दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्द वो चीज़ है जो अक्षरों की समूह का हो। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, अक्षरों के समूह को हम शब्द कह सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, तब हम शब्द कहेंगे जब उसका कंप्लीट सेंस निकलेगा, एक आर्थिक अर्थ रूप से उसका रिजल्ट आएगा, एक सेंस निकलेगा तब। जैसे देखिए क्या लिखेंगे हम, अ ग्रुप ऑफ letters, a group of letters that makes complete sense, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कैट, अम्ब्रेला, etc। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सर या भैया ग्रुप ऑफ लेटर आपने बोला तो ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे देखिए RCDMP, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी तो अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ हमें नहीं निकल रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद देखिए वर्ड हो गया। अब इसके बाद बारी आती है सेंटेंस की। व्हाट इज सेंटेंस। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत होगी। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है या किसी भी प्रकार के आपको फॉल्ट दिख रही है हमारे लैंग्वेज में या हमारे कहीं पे सेंटेंस में या कहीं पे लिखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट करें। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी प्रकार के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच हम लेकर आएँ और आपको हम समझाने का प्रयास करें, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस। A sentence is a word, ठीक है। देखिए व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे देखिए कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें क्या होते हैं, सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, क्लाउज होते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ लेंगे या सेंटेंस के बाद हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो से लगातार बने रहें। आपके अगले वीडियो जब हम कभी और वीडियो बनाते हैं तो इसी प्रकार का हम लाएंगे, ठीक है। तो देखिए राम इट्स अ मैंगो, क्या कर रहा है, राम आम खाता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका व्हाट इज सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस इसमें भी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बाकी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो देखिए इसके हो जाएंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बात करते हैं। पहला क्या है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस है। नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अप एंड डाउन किसी प्रकार का। देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बाकी कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार का सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि हाउ मेनी टाइप, तो 5 टाइप तो बताते हैं, लेकिन अफर्मेटिव नहीं बोल देते हैं, फर्स्ट में बोल देते हैं असर्टिव। नहीं, अफर्मेटिव के अंदर आता है असर्टिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। उसके बाद आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम शॉर्टली मौखिक रूप से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस जैसे मैं खाता हूं, तुम जाते हो, तुम घर जाते हो, तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, इस प्रकार का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, जिसके हम असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस 2 पार्ट में बांट देते हैं, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो होता है कि किसी भी प्रकार के, एक्सक्लेमेटरी ये दर्शाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट डिनोट सडन फीलिंग और इमोशंस, जो अचानक से मन के भाव को, मन के विचार को व्यक्त करता हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दैट फॉर एग्जांपल एज हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, ये सडन फीलिंग आती है, हुर्रे आई वॉन द मैच, वाओ सी इज ब्यूटीफुल, इस प्रकार का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, बिगिन विथ एक्सुलरी वर्ब दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड आल्सो बिगिन विथ WH वर्ड दैट इज कॉल्ड आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट विच प्रे, कर्स, विश, etc, इस प्रकार का भाषा, इस प्रकार की बातें को डिनोट करता है, जैसे शराब, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, इस प्रकार की बाकी शब्द आते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी लंबी उम्र दे, इस प्रकार का सेंटेंस जब आता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आता है। उसके बाद कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में देख लीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, इस प्रकार की बातें। इंपरेटिव सेंटेंस दैट डिनोट ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस प्रकार की बातें रहती है, तो इसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, इस प्रकार की बातें आती है। इसमें क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कमांड, गो आउट, कमांड कर रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, ये हमारा कमांड है। इसी प्रकार का ऑर्डर देते हैं, गो आउट एंड गेट मी फॉर
1 ग्लास वाटर, बाहर जाओ और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। इस प्रकार की बातें जब होती है तो हम इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो ये आपने देखा व्हाट इज वर्ड और व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस और उसके टाइप्स। और अगले वीडियो जब हम बात करेंगे, अगले वीडियो जब बनाएंगे तो आपके लिए हम वीडियो बना कर लाएंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप, एक एक करके उसका डिफिनेशन बात करेंगे, उसकी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसका एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे। इसी प्रकार आप वीडियो पे देखते रहिए, वीडियो से ज़्यादा जुड़े रहिए, और चैनल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, TCC एजुकेशन वजीरगंज में आपका स्वागत है और धन्यवाद।